देखिएगा इधर हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करेंगे जो लर्निंग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। जो बच्चों के अंदर पढ़ने में लिखने में जो तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये लर्निंग डिसएबिलिटी जो होता है अधिगम अक्षमता, अधिगम होने होता सीखना, यानी सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी होती है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता। इसमें देखिए पहला जो टॉपिक है, आप लोग देखे होंगे, एक मूवी देखे होंगे, कौन सा मूवी के तारे जमी पर, उसमें आमिर खान जी का मूवी देखे होंगे। एक लड़का रहता है, पढ़ नहीं पाता है, काफी उसके पेरेंट्स उसको प्रेरित करते हैं, टीचर भी मारते हैं, लेकिन तभी भी लड़का नहीं पढ़ पाता है इस तरह से। तो उसमें देखेंगे तो इसमें पता करिएगा कौन से डिसीज से बेचारा प्रॉब्लम था, बीमारी तो है नहीं लेकिन कौन से है से है वो, किस विकार से है वो। पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया उसको कहते हैं कि जब बालक के अंदर यानी लड़के के अंदर पढ़ने से संबंधित जब फ्लो में पढ़ नहीं पाता है और उसको पढ़ने में अक्षर को उल्टा समझता है तो उसे कौन सा विकार हुआ रहता है, डिसलेक्सिया। जैसे उसको क्या करेंगे, लिख देंगे वाच तो वो पढ़ देगा सा, समझ में आ रहा है, या मान लीजिए लिखा हुआ बैड तो वो पढ़ देगा डैड, ठीक है। इस तरह की जो उल्टा आ जाता है, फ्लो में पढ़ नहीं पाता है तो कौन सा होता है, डिसलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया से आप देखते हैं सेंस निकल रहा, ग्राफ पर लिखा जाता है। ये लिखने में जितनी प्रॉब्लम होती है, यानी जिसकी भी हैंड राइटिंग नॉट क्लीन है, जिसका नेट एंड क्लीन नहीं है, वो समझिए कि आप इसी से जूझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, डिसग्राफिया से। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से तो कम 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें आते हैं, ऐसे जिनको भी गणितीय यानी कैलकुलेशन यानी गणना करने में जिसको दिक्कत आती है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो साइन का बार बार कहा जाता है, कब साइन का कास हो जाता है, अब कब साइन का कोसेक होता है, तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है ना। तो जब गणित में आपको दिक्कत आने लगती है तो उसको कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया, सॉरी डिसकैलकुलिया। अब आ जाता है डिसमोर्फिया। इसे कहते हैं भ्रम की स्थिति। जैसे लड़के को क्या करिए, बकरी दिखा दीजिए तो भेड़ समझेगा, भेड़ को दिखा दीजिए तो बकरी समझेगा, या मुर्गी दिखा दीजिए तो मोर समझेगा, मोर को दिखा देते, यानी भ्रम की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो कौन सा होता है, डिसमोर्फिया। अब देखिएगा इसमें डिसफैसिया। डिसफैसिया बहुत लोग, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं कि एकदम बोलने के लिए उनके अंदर क्वालिटी भी है, सब चीज है, लेकिन उनको कहीं बोलने के लिए कह दिया जाए तो बच्चा वो बोल नहीं पाता है, वो हकलाता है, फोन पे बताया मम्मी मम्मी कह ही नहीं पाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, डिसफैसिया। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या होता है, जब अपने कौशल को, मांसपेशियों को शारीरिक रूप से दिखा नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए मैं गेंद लूं तो छोटा लड़का अगर गेंद पकड़ेगा तो ऐसे पकड़ेगा, जब ऐसे पकड़ने लगेगा तो पकड़ाएगा गेंद, नहीं पकड़ाएगा। समझ में आ रहा है, बुला रहा है तो ऐसे करके बुला रहे हो, तो ऐसे बुलाओगे तो ना, तो जब मांसपेशियों का प्रयोग सीधा नहीं हो पाता, ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसे कौन सा होता है। और इस समय तो बोर्ड का टाइम चल रहा है, डिसथीनिया। इसमें बच्चे यही सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, कितना करें, कैसे करें, तनाव से पूरा एकदम सोचते रहते हैं, तो ये आ जाता है। यानी तनावग्रस्ती जो हो जाता है वो किस में आता है, डिसथीनिया में आ जाता है। तो बाबू देखो बताया, पढ़ने के लिए जो किए हो वो तो जरूर मिलेगा, है कि नहीं। तो आप एक जो पढ़ाई जो बढ़िया से करता है उसको कोई प्रकार का तनाव नहीं है। अब ये थोड़ी है कि आग लगे कुआं खोना, जो पहले से तैयारी नहीं करते हैं वो कैसे होगा। तो आप लोग एक लाइन में इसमें समझ सकते हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया गणित के संबंधित, डिसमोर्फिया भ्रम की स्थिति में, और डिसफैसिया बोलने में, और ये डिसप्रैक्सिया जो होता है ये किसमें है, मांसपेशियों के द्वारा है, और ये मांसपेशियों के द्वारा जो बताया अभी, और डिसथीनिया किसमें है। अगर आप खुद नोट करके बताइएगा आप किससे आप पीड़ित है, लेकिन सबसे गजब की बात, ये किसी दवा से नहीं सही होता है, ओनली वन प्रैक्टिस, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि ये किसी भी प्रकार का हमारे अंदर विकार न रहे तो आप पढ़ाई ठीक से करो, ये कोई किसी मेडिकल पे दवा नहीं मिलता है, ठीक है।